तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, निया और किया के सामने मेरा और आइसिट आ जाते हैं, पर मेरा उनका मजाक उड़ाने लगी थी, जिसकी वजह से वो दोनों काफी गुस्से के साथ उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। पर मेरा और आइसिट को उन छोटे मोटे हमलों से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि मेरा अपनी कटी हुई बॉडी को खाकर फिर से रिजनरेट कर देती है, जो देखकर वो दोनों डर के मारे वहाँ से भाग चुके। लेकिन आइसिट उन्हें ऐसे कैसे जाने दे सकती थी। उसने तुरंत एफरीतो की पावर का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों की फाड़ कर चार कर दी थी और बाकी बची कसर मेरा पूरी कर देती है। साथ ही साथ सुजू ने सारपेट का काम तमाम कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ जैक मुश्ते का सारा एटीट्यूड वहीं पर निकाल देता है और अब अगला मुकाबला हार्डी और नजूना के बीच है, जो सबसे ज्यादा ताकतवर है। अब आगे एपिसोड 11 की शुरुआत में नजूना हार्डी को बताती है, मैं नजूना हूँ और मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, पर हार्डी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, जो देखकर नजूना कहते कि अरे पॉप्स, क्या मैंने जो कहा तुमने सुना? जब कोई तुमसे बात कर रहा है तो उसे नजरअंदाज करना काफी बुरी बात है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर हार्डी बोला, मैंने सुना तुम मुझसे फाइट करने आई हो। जिस पर वो अपनी छाती चौड़ी करते हुए कही, तुमने ठीक कहा और तुम एल्फ में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माने जाते हो, इसलिए मेरे मास्टर देखना चाहते हैं कि मैं दूसरे वॉरियर्स की फाइट में कितनी अच्छी हूँ, इसलिए उन्होंने मुझसे तुमसे फाइट करने के लिए कहा। ये बात सुनकर हार्डी उसकी तरफ देखते हुए सोच में पड़ गया था कि मैं कह सकता हूँ कि वह अपनी कम एज के बावजूद माहिर फाइटर लगती है, जिसका मतलब यह होना चाहिए कि वह जिस मास्टर की सेवा करती है वह और भी ज्यादा पावरफुल होगा, लेकिन यह शायद ही मायने रखता है। जिसके बाद वो अपनी सोर्ड को बाहर निकालते हुए कहता है, क्योंकि मैं सबसे ऊपर हूँ, मुझे कोई भी नहीं हरा सकता, चलो इसे शुरू करते हैं। उसकी ये बात सुनकर नजूना उसके लिए तैयार हो चुकी थी, जबकि हार्डी उसको अच्छे से देखते हुए बताता कि उसकी सोर्ड से लेकर उसके आर्मर तक उसने जो भी इक्विपमेंट पहना है उसमें काफी अमाउंट में मैजिकल पावर भरी पड़ी है। सामने की तरफ नजूना बोल रही थी, ठीक है पॉप्स, मैं भी तैयार हूँ, जब भी तुम तैयार हो जाओ तो बता देना। जबकि हार्डी अपने मन में कहता है कि इसके अलावा जिस तरह से वह उस बड़ी सी सोर्ड को घुमा रही है, उससे पता चलता है कि उसके पास सुपर ह्यूमन पावर है। पर मैं सबसे पहले ये बात पता लगाने की कोशिश करूंगा कि ये बात कितनी सच है। उसको सोच में डूबा देखकर नजूना कहने लगी, तुम वहीं खड़े रहो, मैं ही पहला कदम उठाती हूँ। उसके वार को सहने के लिए हार्डी भी तैयार हो गया था, लेकिन नजूना का एक स्लैश काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसने एक ही अटैक में हार्डी के सोर्ड को बीच में से काट दिया, जो देखकर उसके होश उड़ चुके थे। पर वो ये सब समझ पाता उससे पहले ही वो काफी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। साथ ही साथ जायंट टावर की दीवार भी टूट गई थी, जो देखकर नजूना हैरान होते हुए कही, अरे क्या हुआ पॉप्स? पर पॉप्स की हालत एक ही अटैक में कुत्ते जैसी हो गई होती है, जो देखकर नजूना उसे चेक करने जाती है, लेकिन वो हिल नहीं रहा था, इसलिए उसके पसीने छूटने लगे। जबकि एली उस पर गुस्सा करते हुए कही, तुमने ये क्या कर दिया नजूना, तुमने जाकर पूरी दीवार ही तोड़ दी। पर वो बहाने मारने लगती है, जो सुनकर एली कहती कि तुम खुलेआम झूठ बोलना शुरू मत करो, मुझे लगा था कि जब मैंने टावर की अहमियत और मेरे पुल से उसके कनेक्शन के बारे में बताया था तो सब क्लियर हो गया था, और मैंने फोर्थ फ्लोर खास तौर पर तुम्हारे लिए डिजाइन किया है, उसे एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ एन्चेंटमेंट से स्ट्रॉन्ग बनाया है। उसको इतना गुस्से में देखकर नजूना उदास होते हुए कहने लगी, तुमको मुझ पर इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। जो सुनकर एली बताते कि तुम मुझसे और कैसे रिएक्ट करने की उम्मीद कर रही हो, और अब मुझे उस दीवार को ठीक करने के लिए अपनी काफी सारी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी जिसे तुमने तोड़ा था। इसके लिए नजूना उससे माफी मांगती है, जबकि एली अभी भी गुस्से में बता रही थी, तुम्हें खुद को सुधारना होगा, नहीं तो जब सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब तुम उनके सामने फेल हो जाओगी। क्या तुम यही चाहती हो नजूना? ये बात सुनकर नजूना अपनी हरकतों में सुधार करने के लिए मान गई थी, पर एली का कहना है फिर खुद को बेहतर कंट्रोल करना सीखो। दूसरी तरफ हार्डी अभी तक मरा नहीं था, बल्कि वो अपने एक स्पेल को इंचांट करते हुए कहता कि मैजिकल पावर मुझे हील करो, मेरी सोल को मौत के अंधेरे दरवाजे से बचाओ, मिड हील। उसके ऐसा कहते ही वो काफी हद तक हील हो चुका था। तभी नजूना हैरान होते हुए एली से पूछती है, वह फिर से उठ खड़ा हुआ, ये कैसे हो गया? जिस बात का जवाब देते हुए एली बताती है, मेरे मैजिक के कारण उनमें से कोई भी सच में मर नहीं सकता, और सबसे जरूरी बात, अब और कोई दीवार मत तोड़ना, समझी? ये सुनकर नजूना उसकी बात से पूरी तरह से एग्री थी। उसके सामने की तरफ हार्डी अपना खून थूकते हुए बोला, मुझे माफ करना, मैंने इसे सीरियसली से नहीं लिया था, मुझे लगा कि तुम मजाक कर रही हो, पर अब मुझे बेहतर तरीके से पता है, मैं तुम्हारे खिलाफ अपना बेस्ट दूंगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एली कह रही थी, ऐसा लगता है कि उसके पास अभी भी कोई तुरुप का इक्का बाकी है। इस पे लाइट बोला कि मुझे पूरा यकीन है कि नजूना इसे आसानी से संभाल सकती है। फाइट की तरफ हार्डी अपने मन में कह रहा था, अब और कोई गेम नहीं, अब समय आ गया है कि मैं अपने ऊपर का बोझ हटाऊं। जिसके बाद वो अपनी सबसे बेहतरीन स्किल साइलेंट का इस्तेमाल करता है। उस बैरियर की वजह से नजूना को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, जबकि हार्डी कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन ये साइलेंट स्पेल असल में मेरे अपोनेंट पर एक डिबफ डालता है, और वह उनसे जो स्ट्रेंथ लेता है वह असल में मुझे और ज्यादा पावर देते हैं। इसी के साथ वो हरमित का इस्तेमाल करते हुए अपने स्ट्रेंथ के साथ ही साथ अपने सोर्ड में नई जान डाल चुका। फिर वो उसके बारे में बताता है, हरमित एक मैजिकल सोर्ड है जिसे साइलेंट की रेसिडुअल की पावर से बनाया गया है। इसकी सीमा का अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है, और ज्यादातर लोग यह भी समझ
समझ नहीं पाते कि मैं इससे कब हमला करूंगा। अब मैंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है, तुमको हार्डी द साइलेंट की पूरी ताकत का सामना करना पड़ रहा है, अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन नजुना अपनी स्वॉर्ड को वापस धर लेती है क्योंकि वह फिर से दीवार को डैमेज नहीं करना चाहती। उसको निहत्था देखकर हार्डी कहने लगा, उसने अपनी स्वॉर्ड को रख लिया जब वह मेरी इनविंसिबल स्वॉर्ड का सामना कर रही है, तो यह इंटरेस्टिंग चॉइस है। जितनी ज्यादा वह छोटी है उतना ही उसमें दम है। मैं यह जानने के लिए क्यूरियस हूँ, क्या उसके पास इसे साबित करने के लिए कोई स्किल है? चलो पता लगाते हैं। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहा, उस पुरानी कहानी में वह जितने कम एक्सपीरियंस होते हैं उतने ही ज्यादा परेशान होते हैं। वह जरूर मुझ पर बेपरवाह होकर अटैक करेगी। जब वो ऐसा करेगी तो मैं हरमित का इस्तेमाल करके उसके 2 टुकड़े कर दूंगा। जबकि नजुना काफी तेजी से उसके करीब आते के साथ उसको एक जोर का घूसा जड़ देती है और उसके एक ही बार में उसके मुंह से खून आने लगा, जिसके बाद वो सीधे जाकर दीवारों से टकरा गया था, यहाँ तक कि वो दोबारा से नहीं उठेगा। दूसरी तरफ नजुना काफी खुश होने के साथ कहती है, क्या बात है, इस बार मैंने दीवार को नहीं तोड़ा। मैं काफी हद तक खुद को रोक सकती हूँ, बस शर्त यह है कि मैं अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल ना करूँ। पर एली इस वजह से काफी गुस्सा हो चुकी थी। उसकी आवाज को सुनकर नजुना परेशान होते हुए कही, एली क्या बात है, मैंने उस समय तो नरमी बढ़ती थी, दीवार अभी भी साबुत है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एली बताती कि जब मैंने तुमसे कहा था कि कुछ भी मत तोड़ना तो मेरा मतलब था कोई भी ऐसा नुकसान करना जिसके मरम्मत की जरूरत पड़े। नजुना तुम मेरी कितनी पावर को बर्बाद करने की कोशिश कर रही हो। उसकी इतनी डांट खाने के बाद नजुना इमोशनल होने के साथ कहती है, मैं यहाँ अपना सबसे बेस्ट कर रही हूँ, कसम से तुम एक चुड़ैल हो। मास्टर लाइट, मुझे लगता है कि वह चुड़ैल तुम्हें भी तंग कर रही होगी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एली गुस्सा करते हुए कह रही थी, तुम किसे चुड़ैल कह रही हो और तुम चुप रहो, तुमने ये शब्द कहाँ से सुना? जिस पर एली बताती है, फेरी ने ये कहा था। ये बात सुनकर एली का कहना है, ये बदजुबान औरतें हैं, लेकिन ये कोई बहाना नहीं है नजुना, अपनी ये सारी आदतें छोड़ दो। पर अब ये नजुना को काफी नाइंसाफी लग रही थी। उन दोनों की ऐसी बातों को सुनकर लाइट एली को बताता है, उसे थोड़ी छूट दो। उसने एल्फ के कैप्टन को पकड़ लिया, जिस पर एली कही, अगर आप जोर देते हो तो ठीक है। नजुना, अपने पीछे पड़े उस कचरे को उठाओ और यहाँ वापस आओ। जिसके लिए नजुना तैयार हो गई थी। साथ ही साथ एली लाइट से कहने लगी, मुझे इसके लिए माफ करना, मैं तो बस नजुना को थोड़ा मैनर्स सिखाना चाहती थी कि फाइट में खुद पर का कंट्रोल कितना ज्यादा जरूरी है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर लाइट कहा कि क्या तुम ठीक हो एली? मुझे पता है कि तुम्हारी काफी ज्यादा एनर्जी खर्च हो गई होगी। अपने मास्टर की ऐसी बातों को सुनकर एली बताती है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, एनर्जी में अचानक आई कमी के कारण मेरे पैरों में थोड़ी कमजोरी सी आ गई है, बस इतना ही। जो सुनकर लाइट का कहना है, ठीक है, अगर तुम ऐसा कहती हो तो मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह एक पल के लिए हिरण के बच्चे की तरह कांप रही थी। उसी वक्त आयो की लाइट से कुछ कहती है, जिसको समझते हुए लाइट बताता कि तुमने ठीक कहा, लगभग समय आ गया है, लड़कियों अच्छा व्यवहार बनाए रखना, आखिरकार वे हमारे गेस्ट हैं। जिसके बाद लाइट अपना मास्क पहनते हुए बोला, आखिरकार मैं तुमसे मिलने के लिए काफी एक्साइटिंग हूँ सासा। गेट के बाहर की तरफ मिकाइल उस गेट को देखकर कहता है, लगता है हमारे होस्ट यहीं अंदर है, वैसे डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि मैं तुमको प्रोटेक्ट करूंगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर सासा को उस पर प्यार आ रहा था, लेकिन मिकाइल अब आगे चलने को कहता है, जिस पर एग्री करते हुए सासा अपने मन में कहती कि मैं लगभग लाइट के काफी करीब पहुंच चुकी हूँ। उसके ऐसा कहते ही दरवाजा खुलने लगा और अंदर की तरफ काफी अंधेरा था, जबकि उनके सामने से आवाज आती है, तुम्हारा स्वागत है। उसकी आवाज को सुनकर मिकाइल कहा, ये इस जाइंट टावर का मास्टर लगता है। जो कहते ही वो दोनों वेडिंग हॉल में एंटर कर चुके। उनके अंदर आते ही दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, जबकि लाइट वही शांति से बैठकर बस सासा को देख रहा था। पर सासा उसे देखकर कहने लगी, मैंने इस इंसान को पहले भी देखा है, ये तो वही ब्लैक मोटली है। दूसरी तरफ लाइट कह रहा था, काफी टाइम हो गया मिले हुए सासा। जो सुनकर सासा काफी हैरान हो जाती है, जबकि मिकाइल पूछता कि क्या तुम इस बंदे को जानती हो? इस पे सासा मना करते हुए कहती कि नहीं, मैंने उसे टाउन में सिर्फ एक ही बार देखा है। अरे इंसान के बच्चे, ऐसी बात मत करो कि जैसे हम पुराने दोस्त हैं, और तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? उसकी ऐसी बातों को सुनकर लाइट हंसते हुए बोला, ये सुनकर बहुत दुख हुआ, पहले तो तुम मुझे काफी लाड प्यार करती थी। अब ये सुनकर सासा और भी ज्यादा भड़कते हुए कहती कि ऐसी बात मत करो, मैं भला किसी घिनौने इंसान को क्यों दुलारूंगी, ये तो बस पागलपन है। इस पर लाइट अपना मास्क निकालते हुए कहने लगा, शायद इससे तुम्हें कुछ याद आ जाए। अपने सामने उस इंसान को देखकर सासा के होश उड़ चुके थे। उसको इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके ऐसे चेहरे को देखकर लाइट कहता है, यह 3 साल काफी लंबे रहे हैं ना सासा? जबकि सासा काफी हैरान होते हुए उसका नाम लेने के साथ बताते कि यह सच नहीं हो सकता, मतलब तुम्हारे चेहरे पर पड़े उन सारे जले निशानों का क्या हुआ? और तुम बिल्कुल वैसे ही दिखते हो जैसे तब दिखते थे। उसकी ऐसी बातों को सुनकर लाइट का कहना है, वो जलने के निशान महज एक इल्यूजन थे जो मैंने क्रिएट किया था, और मैंने खुद को बूढ़ा होने से पूरी तरह से रोक लिया है, पास्ट के दर्द को मन में ताजा रखने के लिए। उसकी ऐसी बातों को सुनकर सासा हैरान चेहरे के साथ पूछती है, क्या यह इल्यूजन है? क्या तुम्हारी एज बढ़ना बंद हो गई है? यह बिल्कुल बेतुका है। उसको इतना परेशान देखकर मिखाइल कहता है कि मैं सिर्फ अनुमान लगा रहा हूँ, लेकिन क्या ये वही माइस्ट्रो कैंडिडेट है जिसे तुमने काफी साल पहले मारा था? पर सासा घबराने की वजह से
कुछ भी नहीं कह पा रही थी उसी वक्त लाइट बताता है। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, मैं टेलीपोर्टेशन ट्रैप में फंस गया और मुझे एबिस की गहराई में भेज दिया गया, लेकिन मैंने जिंदा रहने के लिए एक रास्ता खोज लिया, कुछ हद तक बदला लेने के लिए और कुछ हद तक इन सब के पीछे की सच्चाई का पता लगाने के लिए। मैं जानना चाहता था कि मुझे ही क्यों निशाना बनाया गया। यहाँ मौजूद ये लड़कियां ही कुछ हद तक मेरी जान बचाने का कारण है। अब मेरे बदला लेने की लिस्ट में तुम्हारा नंबर है। मैंने यह सब सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है। तो क्या तुमको ये पसंद आया? उसकी ऐसी बातों को सुनकर सासा के होश उड़ चुके थे, जबकि मिखाइल हंसते हुए बता रहा था, सासा तुम सचमुच गॉड की ब्लेसिंग हो। पर सासा इन सब का मतलब पूछती है, जिस पर वो बताता कि ये काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमने उस घिनौने अपराधी को घेर लिया है जिसने किंगडम पर ड्रैगन छोड़ा था, जिसकी वजह से हम रॉयल कोर्ट में सत्ता के सबसे ऊंचे पद पर पहुंचेंगे। उसकी ऐसी बातों को सुनकर सासा परेशान होते हुए कहती कि लेकिन तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने तुम्हारी रिपोर्ट में झूठ बोला था। जिस पर मिखाइल उसे समझाने लगता है, यह एक मामूली बात है, हम इसे अपने तक ही सीमित रखेंगे और ये बच्चा कोई और ही है, समझी? हमें बस अपना मिशन पूरा करना है और इस टावर के सीक्रेट को अनकवर करना है। अब चिंता की कोई बात नहीं है। अब ये सुनकर सासा में भी जोश आ गया था। साथ ही साथ वो बताती कि आप सही कह रहे हो सर मिखाइल, लाइट मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ। क्या तुमको लगता है कि तुम जैसे नीच लोगों को बदला लेने का अधिकार है? और मुझे हंसाओ मत, इसलिए हेल की फायर में अपने पागलपन का पश्चाताप करो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर लाइट उसका कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि ये लातों की भूत बातों से नहीं मानेंगे। इसकी वजह से वो अपना स्टाफ पकड़ते हुए उन दोनों से कहता है, एली आयो की चाहे कुछ भी हो जाए दखल मत देना। इसके लिए वो दोनों मान गए थे, जबकि वो दोनों मुस्कुरा रहे होते हैं। साथ ही साथ लाइट सीढ़ियों से उतरने के बाद कह रहा था, मुझे लगता है कि अब तुम दोनों को वेडिंग गिफ्ट देने का अच्छा समय है, बदले की एक आइस कोल्ड डिश। और ये कहते हुए वो काफी गुस्से में था। उसकी ऐसी बातों को सुनकर सासा बताते कि ये तो काफी मजेदार होगा। मुझे नहीं पता कि तुमको लगता है कि तुम पिछले कुछ सालों में कितने स्ट्रॉन्ग हो गए हो, लेकिन इंसान तो हारे हुए कुत्ते होते हैं जो कभी कुछ भी नहीं कर पाते। तुमको बता देती हूँ कि मैं अब 500 से ज्यादा लेवल पर हूँ। जो सुनकर लाइट उसकी मामूली सी तारीफ करता है। साथ ही साथ सासा ओकरीना को बाहर निकालते हुए उसे बजाने लगी। उसको बजाने की वजह से वहाँ पर 3 समनिंग फॉर्मेशन क्रिएट हो चुकी थी और ये सब वो तीनों बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं, जबकि सासा ने वहाँ पर 3 होली एंजल को समन कर लिया था। साथ ही साथ वो बताती है, ये एल्वन नोबिलिटी के स्वामित्व वाला फेटास्मा क्लास का वेपन है। अब तुम एंजल ओकरीना की पावर को देखो, हम तुम्हें अपने बॉन्ड ऑफ लव से डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्योंकि तुम इंसानियत के नाम पर कलंक हो। जबकि वो एंजल लाइट पर अटैक करते हुए कहता है, अपने दुश्मनों से प्यार करो। पर लाइट उसके अटैक को डॉज करते हुए कहने लगा, ठीक है, मैं मानता हूँ कि टावर के फर्श को तोड़ने के लिए यह चीज काफी स्ट्रॉन्ग लगती है, लेकिन यह मुझे हराने के लिए काफी नहीं है। जो कहते ही उसने उस पर अटैक कर दिया, लेकिन टैंक एंजल उसके अटैक को ब्लॉक करने लगा। जो देखकर लाइट कहता है, अरे अटैक को नाकाम कर रहे हो तो फिर इसे आजमा के देखो। इसी के साथ लाइट की स्पीड काफी तेजी से बढ़ने लगी, जिसकी वजह से उसके शील्ड के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। पर लाइट पीछे हटते हुए अपने मन में कहा, मुझे लगा कि इतना काफी होगा उन दोनों को खत्म करने के लिए, लेकिन मैंने तो सिर्फ उसके वेपन और शील्ड को नष्ट किया। तभी तीसरा एंजल अपने होली हील का इस्तेमाल करते हुए डिफेंसिव एंजल के शील्ड को पूरी तरह से ठीक कर देता है। जो देखकर लाइट सरप्राइज होने के साथ कहता है कि एक अटैकर, एक टैंक और एक हीलर, यह तो पूरी पार्टी का कंपोजिशन है। यह चीजों को इंटरेस्टिंग बनाता है। वहाँ की फाइट को देखकर वो दोनों काफी हैरान दिख रहे थे। तभी साशा बताती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, लाइट इतना पावरफुल नहीं हो सकता, वह ज्यादा से ज्यादा लेवल 15 का ही हो सकता है। यहाँ पर क्या चल रहा है? उसकी ऐसी बातों को सुनकर लाइट कहा कि अरे क्या मैं बताना भूल गया, मैंने खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए थोड़ी बहुत ट्रेनिंग की है, जिसकी वजह से मेरा लेवल 9999 हो गया है। उसके लेवल की इतनी बड़ी गिनती को देखकर सासा के होश उड़ चुके थे। जो देखकर मिखाइल उसे तसल्ली देते हुए बताता है, उसकी छोटी मोटी चालों में मत फंसो, 9999 लेवल तक पहुंचना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। देखो उसने पहले जो अटैक किया था वह शायद किसी मैजिकल आइटम या किसी ऐसी ही चीज का इस्तेमाल किया होगा। जिस पर सासा एग्री करते हुए बताती है, एंजल नाइट्स, इस बकवास के बारे को बाहर फेंक दो। अपने मास्टर के ऑर्डर सुनते ही एंजल ने उस पर अटैक कर दिया था। उसको अपनी तरफ आता देखकर लाइट ईवल की तरह मुस्कुराते हुए कहता है कि इस पर अपनी नजरें टिकाओ, रियलिटी डस्ट प्रेस, जिसकी वजह से वो धूल से टकराने लगा। पर लाइट यहाँ तक रुकता नहीं, उसने तुरंत शैडो डांस को रिलीज कर दिया। उसके बाद वो फायर एक्स बॉल को रिलीज कर देता है। इतने सारे अटैक करने के बाद एंजल नाइट्स की बैंड बच चुकी थी। जो देखकर लाइट काफी खुश होने के साथ कहने लगा कि आगे कोई भी हीलिंग रुक जानी चाहिए। जो कहने के बाद लाइट आइस सोड फायर एरो को रिलीज कर दिया था। अपने सामने इस नजारे को देखकर सास अपने आर्टिफैक्ट को फिर से बजाने लगती है, जिसकी वजह से हीलिंग एंजल अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों की जान बचा लेता है। उसके अटैक को नाकाम होता देखकर सासा हंसते हुए बताती कि क्या बात है एंजल ओकारिना, मेरे माना का इस्तेमाल किए बिना उन्हें मैं कितने भी बार रीसमन कर सकती हूँ। तुमको अंदाजा भी नहीं है कि तुम किस चीज से पंगा ले रहे हो। ये बात सुनकर लाइट अपने मन में सोचता है, ये एंजल ओकारिना वाली चीज मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा घिनौनी है। चलो फिर इसे सबसे पहले ही खत्म करते हैं।
जो कहते ही वो काफी तेजी से सासा के करीब पहुंच गया था ताकि वो उसका मैजिक आइटम डिस्ट्रॉय कर सके। साथ ही साथ सासा भी उसको इतना करीब देखकर घबरा जाती है, यहाँ तक कि लाइट ने अपने स्टाफ का इस्तेमाल करते हुए उस पर हमला कर दिया, पर उसका अटैक उसको लग पाया उससे पहले ही मिखाइल अपने शील्ड से उसको कवर करने लगता है। साथ ही साथ वो लाइट को धमकी देते हुए बताता कि अपने गंदे हाथों को मेरी प्यारी मंगेतर से दूर रखो, जिस बात पर लाइट बोला तुम्हारे पास तो एक बढ़िया शील्ड है। मुझे इस बात से बहुत हैरानी हुई कि यह मेरे हमलों को रोक सकता है। जो कहने के साथ वो उसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मिखाइल के शील्ड को पेनिट्रेट करने लगा, पर वो शील्ड उसकी पावर को एब्जॉर्ब करते हुए उसी को ही पीछे ढकेल देती है। ये देखकर उन दोनों को लाइट के लिए फिक्र होने लगती है, जबकि लाइट पीछे पुश होते हुए अपने मन में कहने लगा, अरे बाप रे, इसने मुझे किससे मारा? क्या यह शील्ड बेस है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर उसने कोई मैजिक स्पेल भी नहीं किया। उसके फेस एक्सप्रेशन को देखकर मिखाइल कह रहा था, मुझे लगता है कि मैंने तुमको चौंका दिया। यह एल्फ नोबिलिटी का एक और ट्रेजर है, ब्लेसिंग और रेट्रिब्यूशन शील्ड। यह उन कमीनों के अटैक को लेता है जो गॉड्स को चुनौती देने की हिम्मत करते हैं, और वो उन्हीं के अटैक को उन्हीं पर वापस भेज देता है। फिर वो अपने शील्ड की डिवाइन लाइट का इस्तेमाल करते हुए उनके शैडो पॉइंट को डिस्ट्रॉय कर देता है। जो सब कहने के बाद वो कहने लगा, इसमें इस्तेमाल करने और उसके साथियों के स्टैट्स को तेजी से एनहांस करने की भी एबिलिटी है। जो सुनकर सासा ईवल की तरह हंसते हुए बताती है, तुम्हारे लिए तो बुरा हुआ, मैं तो नाइट्स को बार बार रिसमन कर सकती हूँ, और सर मिखाइल मेरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसलिए तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इस पे मिखाइल बोला कि यह फाइट शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुकी है। उसकी इस बात पर सासा उन तीनों को गलसाते हुए कह रही थी, अब तुम क्या सोचते हो? तुम एक लाचार छोटे कीड़े की तरह कुछ ले जाने वाले हो, तो क्या इससे तुम्हें गुस्सा आ रहा है? मुझे बताओ। लाइट उसकी इतनी बदसूरत शक्ल को देखकर जोर जोर से हंसने लगा, जो देखकर सासा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि इसमें हंसने की क्या बात थी। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। साथ ही साथ मिखाइल बताने लगा, वह काफी ज्यादा निराशा के सामने अपनी सारी उम्मीदें छोड़ चुका है। इंसानों के साथ हमेशा ऐसा होता है। जबकि लाइट अभी भी हंसते हुए कहा, घोर निराशा है ना? मुझे हंसाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। फिर वो सीरियस होने के साथ बताता है, मैं तुम्हें यह सिखाता हूँ कि ट्रू डिसअपियर कैसा होता है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो दोनों उसको ऐसा करने के लिए मना कर रहे थे, पर लाइट अब रुकने वाला नहीं था। यहाँ तक कि वो कह रहा था, अब प्राइमरी सोल सील कैंसिल शुरू हो रहा है, जिसके बाद उसके चारों ओर जंजीरों का एक केस तैयार हो गया था, जिसका प्रेशर उनकी बर्दाश्त के बाहर था। जो देखकर मिखाइल सासा को प्रोटेक्ट करते हुए अलर्ट रहने को कह रहा था। दूसरी तरफ लाइट पगलाते हुए कहता है, कोड 9999 अल्ट्रा रेयरिटी गोड रेक्विएम गिंगनार। इसी के साथ वहाँ पर एक इवल फॉर्मेशन एक्टिवेट हो चुकी है, जिसकी वजह से उसकी सील पेनिट्रेट हो जाती है। साथ ही साथ उसका स्टाफ एक पावरफुल स्पीयर में कन्वर्ट हो गया था, और उसकी स्पीयर की पावर इतनी खतरनाक थी कि गॉड्स को भी उसका सामना करने में लाखों बार सोचना पड़ेगा। जबकि लाइट का प्रेशर उन सब पर पहले से भी ज्यादा खतरनाक तरीके से पड़ रहा था। उसी वक्त लाइट अलग ही लुक में कहता है कि आराम से बैठो और मजे करो, क्योंकि मैं तुमको पूरी तरह से डिस्पेयर का एक्सपीरियंस कराने वाला हूँ। और इस बार लाइट काफी खतरनाक दिख रहा था, जिसको देखकर सासा की फटकर चार हो चुकी थी। जबकि मिखाइल सोच रहा था, आखिरकार ये भला है क्या? दूसरी तरफ लाइट इस स्किल का जितना इस्तेमाल करेगा उतनी ही तेजी से उसकी सोल सेटर होने लगेगी, पर वो अपनी परवाह ना करते हुए उनकी तरफ आना शुरू कर चुका। जो देखकर मिखाइल परेशान होते हुए सासा से कहता है, एंजल्स को अटैक करने का ऑर्डर दो। जो सुनते ही सासा अपने एंजल्स को हुक्म दे देती है, मेरे एंजल्स नाइट्स, उस भयानक चीज को जल्द से जल्द खत्म कर दो। अपने मास्टर के ऑर्डर सुनते ही उन सब ने उस पर हमला कर दिया था, जबकि अटैकर उस पर अटैक करते हुए कह रहा था, हे लॉर्ड, उसे इंटरनल रेस्ट की दुनिया में ले जाओ। पर उसका अटैक लाइट को कुछ भी नहीं कर पाया, बल्कि उसका वेपन ही टूट जाता है। जो देखकर एंजल कहने लगा, हेवनली फादर, हमें अपनी प्रोटेक्शन प्रदान करें। उनकी ऐसी बातों को सुनकर लाइट बोला, सुन लिया, डर के मारे फरिश्ते भी गिड़गिड़ा सकते हैं। दूसरी तरफ टैंक ने एक काफी बड़ी फॉर्मेशन क्रिएट कर ली थी। जो देखकर लाइट परेशान होते हुए कहा कि यह तो वही पुरानी घिसी पिटी स्ट्रेटेजी है। जिसके बाद वो अपने स्पीयर से उस पर हमला करते हुए कहता है, ओप्स, मैंने तो उसे डिसअपियर फील कराने का बिल्कुल भी समय ही नहीं दिया। और वो तीनों एंजल नाइट्स एक ही झटके में वहाँ से गायब हो चुके थे। जो देखकर सासा के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। तभी मिखाइल सासा से कहता कि वह वेपन काफी खतरनाक है, हमें जल्दी ही उसे रोकना होगा। जिस पर एग्री करते हुए वो फिर से उसको बचाने लगी, ताकि वो अपने नाइट्स को रिसमन कर सके। जो देखकर लाइट थोड़ा परेशान जरूर हुआ था, पर वो उनके सामने हंसते हुए कहता कि आगे बढ़ो, मैं नहीं चाहूंगा कि इसका एंड डिप्रेसिंग हो। तभी वो उसका बैकलैश झेलते हुए अपने मन में कहा, ये मेरे डिफेंस को ब्रेक करते हुए मेरे राइट हैंड को झुलसा रहा है। मुझे लगता है कि मैं इसे ज्यादा देर तक जारी नहीं रख पाऊंगा। दूसरी तरफ वो दोनों उसके लिए परेशान हो रहे थे, जबकि लाइट ईवल की तरह स्माइल करते हुए कहा, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जरूरत पड़े तो मैं अपना एक हाथ या पूरी बाहें भी कुर्बान कर दूंगा, उस कुतिया को परम पीड़ा पहुंचाने के लिए जो भी करना पड़े। सामने की तरफ सासा एंजल को आर्केन एंजल को समन करने को कहती है। उसकी बात सुनते ही वो तीनों एंजल्स एक दूसरे के साथ मर्ज हो चुके, जिसकी वजह से उनकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जो देखकर सासा फिर से अपने एटीट्यूड में आते हुए कहने लगी,
आर्क एंजल उस कमीने इंसान के सिर पर डिवाइन एट्रीब्यूशन बरसाओ। अपने टैक्टिकल क्लास होली एलिमेंट अटैक स्पेल का इस्तेमाल करो, जिसके बाद आर्क एंजल लाइट के ऊपर होली स्क्रिप्चर वॉल्यूम 2 आर्टिकल 15 को क्रिएट कर देता है, जो देखकर लाइट भी परेशान हो जाता है। सामने की तरफ साशा बताती है होली जेवलिन आर्क एंजल के आर्सेनल में सबसे बड़ा अटैक, जबकि मिखाइल कहने लगा मैं फैटास्मा क्लास के वेपन एंजल ओकारिमा से इससे कम की उम्मीद नहीं कर सकता, यह जल्द ही इस अटैक से मारा जाएगा। इसी के साथ साशा ने उस पर अपना सबसे खतरनाक अटैक लाइट पर चल दिया, जो सीधे लाइट की तरफ ही बढ़ रहा था। ये देखकर साशा लाइट को बाय बाय कर रही थी, पर लाइट का स्पीयर उसके अटैक को एक ही बारे में डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर उनके होश उड़ चुके थे। जबकि लाइट वहीं पर खड़े खड़े बताता कि अरे अब बस भी करो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम ऐसी मामूली चालों से मुझे मार पाओगी? अपने सामने इस नजारे को देखकर साशा घबराते हुए कहती कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये किस तरह का मजाक है। आर्क एंजल इसे फिर से चला, वो भी इस बार पूरी ताकत के साथ। जो देखकर आर्क एंजल होली स्क्रिप्चर वॉल्यूम 2 स्पेशल आर्टिकल 17 से उस पर अटैक कर चुका, पर उसको भी उसका स्पीयर खा जाता है, जो देखकर साशा कांपने लगी थी। जबकि लाइट उनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर दिया था, जो देखकर मिखाइल साशा से कोई और अटैक करवाने को कहता है, जो सुनते ही साशा आर्क एंजल को ऑर्डर दे देती है। जिसके बाद उसने होली लाइट टोरेंट से उस पर हमला कर दिया, पर लाइट इसको भी तबाह करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। जो देखकर साशा घबराते हुए कह रही थी तुम पागल हो, मेरे पास मत आओ, दूर रहो, ये क्या बकवास है, उसे मारो, जब तक मारो कि वह मर ना जाए। इतने सारे अटैक के बावजूद भी वो लाइट का बाल तक बाका नहीं कर पा रही थी, पर लाइट उसके चेहरे को देखकर मजे लेते हुए कहता है कि बिल्कुल सही से जारी रखो, क्या बात है साशा, तुम और ज्यादा कोशिश क्यों नहीं कर रही हो, मुझे रोक लो इससे पहले कि मैं तुम्हारी आंतें निकाल दूं। और इसी बात के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज 40 कमेंट जरूर कर देना। और एग्जाम शुरू होने की वजह से वीडियो लेट हो रही है, और मैंने अपनी बुक को बिल्कुल भी खोल कर नहीं देखा है, क्योंकि जब एग्जाम आ जाते हैं तब मैं किताब खोल कर देखता हूँ। वैसे मेरे जैसा कोई और भी पर्सन है क्या? कमेंट में जरूर बता देना। तो फिर मिलते हैं, सायोनारा।